बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ढाबा स्टाइल एग करी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की बनने वाली है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी बटर, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच के करीब मेरे पास यहाँ पर बटर है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 बड़े चम्मच के करीब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन किया है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने, ताकि जो मक्खन है वो जले नहीं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी उबले हुए अंडे। 5 यहाँ पर मैंने जो है एग बॉयल किए हैं, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हैं, यानी फुली बॉयल्ड एग है। यहाँ पर मैंने 5 एग बॉयल किए हैं। अब यहाँ पर लो फ्लेम ही ऑन है। बटर को हम इसके अंदर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। साथ ही हमने एग डाल देने हैं ताकि फ्राई होना शुरू हो जाए, इनका एक बड़ा अच्छा सा कलर आए। तो अब मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी मैं 1 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ, जिससे कि कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि एग्स के ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें एग पर जो है वो बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। जो मिर्च डाली थी उसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो है एग हैं उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अंडे अब मैंने निकाली हैं उसी लो फ्लेम के अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी लहसुन, 1 बड़ा चम्मच के करीब बारीक काट कर आपने लहसुन शामिल करना है। 2 से 3 जो है वो मैंने ड्राई रेड चिलीज़ शामिल कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इसका लहसुन का फ्लेवर आएगा और खुशबू आएगी। साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने के बाद हम इसके अंदर शामिल करें हैं जी प्याज। 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है मैंने और उसे बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को हल्का सा लाइट सा गोल्डन होने देंगे। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार की लहसुन की यहाँ पर जो है वो खुशबू आ रही थी और प्याज हमारे जो है वो लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 1 बड़े साइज़ का टमाटर ही, उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप करके ही टमाटर को शामिल किया है इसमें। अब मैं साथ इसके अंदर शामिल करूँगी पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जो है वो मैं नमक का शामिल करी हूँ। 1 चम्मच हमने नमक जो है एग बॉयल कर जब फ्राई कर रहे थे तब भी शामिल किया था। तो अब मैंने 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जो है वो पिसा गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच जो है वो पिसा धनिया और हल्दी का शामिल किया है। अब इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आपने इस तरह से मैश करते जाना है। हमें इसकी जो थिक सी ग्रेवी बनानी है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी दही। आधा कप हम इसके अंदर दही का शामिल कर रहे हैं। दही बहुत अच्छे से फेंट कर शामिल करना है आपने। बस अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि दही का जो पानी है वो भी नहीं ड्राई हो जाता और टमाटर हमारे मज़ीद सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 कप पानी। पानी आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कम ही अच्छा लगेगा क्योंकि हमें अब इसकी ग्रेवी भी बनानी है थोड़ी सी। तो यहाँ देखिए अब इसके अंदर जो हमने बॉयल किए हुए एग फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसे कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पहले हम इसे कवर करके रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 10 मिनट कवर करके रखा था। अब मैं इसके अंदर जो है वो कट लगा दूंगी। कट जो है हमने बाद में ही लगाना है, पहले नहीं लगाएंगे, वरना जब हम 10 मिनट का पहले जो दम लगाया था उसके अंदर ये सारी जो इसकी जर्दी है वो निकल कर बाहर आ जाएगी। ये देखें सारे एग को मैंने इस तरह से कट लगा लिया और इसे इसी तरह से पड़े रहने देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कसूरी मेथी। इससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी इसके अंदर। अगेन जो है लो फ्लेम पे इसे 2 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जो है मज़ेदार सी एग करी जो है वो ढाबा स्टाइल सी बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी इजी और झटपट बनकर तैयार हुई है। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।